नमस्कार जी। अब मैं दूसरी जगह लेके आया हूँ। फतेहपुर देख रहे हैं, सीकरी देखने आए हैं। तो फतेहपुर और सीकरी दोनों अलग अलग हैं। यहाँ पे 45 रुपए की एक आदमी की टिकट है अंदर जाने की, और अगर आप गाइड लेंगे उसके 450 रुपए हैं। तो आप बिना गाइड के मत देखिएगा, गाइड होगा तो आपको अच्छा लगेगा, पता चलेगा क्या क्या है। तो चलिए मेरे साथ अंदर, ये भी हम आज आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है और फतेहपुर सीकरी मुगल बादशाह अकबर का है। अकबर मुगलों में ठट मुगल थे, तीसरे राजा। फर्स्ट पहले इंडिया में आए थे बाबर, उनके बेटे हुमायूं, हुमायूं के बेटे अकबर। अच्छा जी। और बाबर का पहला युद्ध पानीपत में हुआ, वाह। इब्राहिम लोदी से 1526 में, और दूसरा युद्ध किया था खांडवा में राणा सांगा से बाबर ने 1527 में। इस सारी जगह को बाबर ने फतेह किया, इसलिए जगह का नाम फतेहपुर रखा जीतने के बाद। अकबर आगरा फोर्ट के अंदर रहते थे। आपकी 3 रानियां थी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। आपकी फर्स्ट रानी मुस्लिम टर्किश सुल्ताना रुकैया बेगम, सेकंड महारानी जोधाबाई, थर्ड मरियम। और आपकी तीनों रानियों से कोई बच्चे नहीं थे। संतान के लिए अकबर बहुत प्रॉब्लम में था। अकबर को एक सपना हुआ कि आप फतेहपुर सीकरी जाइए, वहां से संतान प्राप्त होगी। आगरा से पैदल चल के अकबर यहाँ फतेहपुर सीकरी आए। उस जमाने में पहाड़ी इलाके थे। एक सूफी संत रहते थे यहाँ, जिनका नेम शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के ग्रैंडसन। मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह राजस्थान अजमेर में है, तो ये उनके ग्रैंडसन सलीम चिश्ती। अकबर आए, उस जमाने में ये पहाड़ी इलाके थे। इन्हीं पहाड़ी इलाकों पे बाबा रहते थे। महारानी जोधाबाई को आशीर्वाद दिया, उन्हीं का सेकंड नेम जहांगीर रखा था। अच्छा, वो जहांगीर था अकबर का बेटा। जहांगीर की खुशी में बादशाह अकबर ने इस पहाड़ी को तोड़वा के यहाँ किला बनवाया। 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में कंप्लीट। 12 इयर्स के अंदर में ये सारा जगह बना। अभी हम लोग देखेंगे अकबर की हिंदू रानी का पैलेस, जोधाबाई हाउस। ठीक है। अच्छा। बादशाह अकबर के जमाने में इस किले के अंदर जेंट्स अलाउ नहीं किए थे अकबर ने। यहाँ ज्यादातर किन्नर रहते थे, उनकी देखभाल की। ओके। तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स किन्नर रहते थे। तो सर ये महारानी जोधाबाई की हवेली कहलाती है। राजस्थानी डिजाइन में इसको बनवाया गया है। ये झरोके हैं बालकनी उनके बैठने के लिए। अच्छा, दोनों साइड में झरोके दिए हुए हैं बालकनी। और ये आने जाने का एंट्रेंस गेट जोधाबाई के महल के लिए। अच्छा, ये जोधाबाई के महल के लिए। अभी आप लोग जोधाबाई के महल के अंदर चल रहे हैं। ये देखो जी, बहुत ही सुंदर बना हुआ है जी। ये देखो, जल्दी गर्म होता है, वहाँ सर्दियों में रहते हैं। उधर जोधाबाई का मंदिर था, पूजा पाठ करती थी जोधाबाई, जो पूजा करती थी। ये सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ी हवेली मलिका हिंदुस्तान की है। अच्छा जी। और महारानी जोधाबाई मलिका हिंदुस्तान मरियम उस जमानी है, क्योंकि बादशाह अकबर को एक बेटा दिया उन्होंने, तो बादशाह अकबर ने इसलिए सबसे बड़ा महल उनके लिए बनाया। अच्छा जी। यहाँ 2 कमरे उनके रहने के लिए। ये समर सीजन का है, दूसरा विंटर सीजन के लिए। वाह। अलग अलग 2 कमरे हैं। अच्छा, ये विंटर सीजन के लिए है। दोनों कमरे एक ही डिजाइन में बने हुए हैं। इनमें थोड़ा फर्क है सर। क्या फर्क है? कमरे के पीछे आप देखेंगे वेंटिलेशन जालियां हवा के लिए। अच्छा जी। ये नॉर्थ का इलाका है, ठंडी हवाएं देता है। वाह। और ये विंटर है जो पीछे से कवर्स किया हुआ है, बंद किया हुआ है। अच्छा। और ये इलाका पूरा साउथ का है। साउथ का है। सूरज निकलता है, गर्म रहता है। गर्म रहता उस है। हिसाब से ये कमरे बनवाए गए हैं। अच्छा। इन कमरों के ऊपर जो टाइल्स लगे हुए हैं ब्लू वाले, हाँ जी। ये 450 वर्ष पुराने अकबर के जमाने के हैं। अरे वाह। बीच में जो गमला है तुलसी के लिए। तो ये तुलसी का पेड़ क्यों उठा दिया? तुलसी का नहीं है सर, अभी जोधा नहीं है। अच्छा, जोधा नहीं है तो पेड़ हटा दिया? अरे यार, ये तो गलत बात है। और वो सामने मंदिर हमारे लिए बनाया था। हमारे पेड़ को हटा दिया आप लोगों ने। और ये सब गवर्नमेंट का। हाँ ना, वो तो मजाक कर रहा ऑफ इंडिया का, हाँ, कोई बात नहीं। सामने उनके लिए एक मंदिर बनवाया गया था राधा कृष्णा का। अरे वाह। जोधाबाई वहाँ बैठ के पूजा करती थी। गुड। क्योंकि अकबर सारे धर्मों को फॉलो करता था। ग्रेट किंग था अकबर हिंदुस्तान का। सभी धर्म के लोग आपके साथ चलते थे। इसने ज्वाला जी में छत्र चढ़ाई थी। बिल्कुल, ज्वाला देवी पे सोने का छत्र चढ़ाया था। चढ़ा नहीं ना आज तक, वो ऐसे ही रह गया। आइए मंदिर के बाहर। हाँ जी, वो पत्थर ही रह गया। आप लोग कहाँ से आए हो?
ये लोग कहाँ से हैं? ये हैदराबाद। इधर से ये उनका मंदिर था, ये उनका एक मंदिर है। यहाँ जोधाबाई पूजा करती थी। अच्छा जी। और यहाँ छोटी छोटी भगवान की मूर्तियाँ होती थी इन जगहों पे। अच्छा। स्वामी राधा कृष्णा की जोधाबाई वहाँ बैठ के पूजा करती थी। वाह। और इन पिलरों के ऊपर आप देखेंगे ये मंदिर की घंटियां वगैरह सब बना हुआ है। ये देखिए ये घंटियां बनी हुई हैं। सारे मंदिर के आर्किटेक्चर दिए हुए हैं। सिंगल पत्थर के अंदर में कोई ज्वाइंट नहीं, उस जमाने में मशीनें नहीं, लोग हाथ से बना कमाल है, बहुत सारा सुंदर। हैंडवर्क जी। तो यहाँ तीनों रानियों के लिए अलग अलग महल भी बनवाए गए हैं। जोधा का सबसे बड़ा हवेली, फिर मरियम का है, लास्ट में रुकैया बेगम का, तीनों के लिए अलग। और इनकी रसोई भी अलग अलग, अलग अलग। जोधा की अलग है। रुकैया बेगम तो इसकी बचपन की सहेली जी जी अकबर बचपन की थी। जी जी अकबर की। जी जी जी। तो इन्होंने वो आके राजस्थान से वो जीत के आए हैं तभी से। हाँ, उनसे शादी की जोधाबाई से। तो भाई साहब ये मैंने गाइड किस लिए किया जब आपको पता था तो? नहीं मैंने कहा थोड़ा थोड़ा अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। अभी हम लोग चलेंगे जोधा के महल के बाहर। ठीक है जी। और उसके बाद में हम जोधा की रसोई देखेंगे। यहाँ खाना बना हुआ है छोटा बाला, ये मरियम का। मरियम का। अच्छा। मरियम हाउस। मरियम गोवा के रहने वाली है। हाँ, वो गोवा गोवा के के अंदर सबसे पहले पुर्तगीज आए थे। हाँ जी। पुर्तगाल लोग। और रुकैया बेगम टर्की से है, टर्की सुल्ताना रुकैया। और जोधाबाई राजस्थान जयपुर से हैं, राजपूत हैं। ठीक ठीक ठीक। और इन्हीं के बाजू में ये जोधाबाई की रसोई है, यहाँ उनके लिए खाना बनता था। अच्छा। पर खाना रानियों के लिए अलग अलग बनता था, वेज नॉन वेज खाने होते थे अलग अलग। अच्छा अच्छा अच्छा। आप प्योर वेजिटेरियन थी, हाँ तो जी, इसलिए उनका जो है रसोई बड़ा और सबसे अच्छा बनवाया है। बिल्कुल। ये सब पर्शियन डिजाइन दिया हुआ है रसोई के ऊपर। और उसके ऊपर भी झुमकों का डिजाइन भी दिया हुआ है, वाह। जो राजस्थानी झुमके हैं। झुमके होते थे। अच्छा जी। जी। अरे वाह। रानी जोधाबाई इसी डिजाइन के झुमके बनवा के पहना करती हाँ थी। जी, ये वाह। सब झुमके बने हुए हैं। वाह जी वाह। ऐसी बनती थी, जोधाबाई ऐसे ही बनती थी झुमके। जो यहाँ है वही झुमके उसने पहने। ये सब ये रसोई से मस्त रसोई थी। एक ये वाली थी, ये मरियम मरियम महल। मरियम महल। हाँ, उसी के लिए बनाया था ना। चलेंगे अंदर। चलिए चलो। यहाँ देखिए नीचे। हाँ जी वाह। यहाँ से ऊपर, फिर कमर में दर्द। नीचे देख के चले। हाँ कमर में दर्द पता नहीं लगता। 93 में एक फिल्म और बनी थी उसके लड़ाई की हीरू का साउथ ये देखो जी। ये बीच में जो बना हुआ है सर, जगह का नाम है अनूप तालाब। अनूप तालाब। अनूप तालाब है। और ये जगह बादशाह अकबर ने अपने ग्रेट सिंगर के लिए बनाया, तानसेन के लिए। अच्छा। तानसेन अकबर के नवरत्नों में नाम था। वो बीच में बैठा करते थे गाने के लिए। यहाँ बैठ के उन्होंने राजा अकबर को सुनाया दीपक राग, जिनके गाने से दिए जले। फिर आए थे बैजू बाबरा, उन्होंने मेघ मल्हार गाया था जो बारिश करा दिया था। तो ये तानसेन का गाने का जगह है। ये राजा अकबर का महल डबल स्टोरी, समर सीजन में नीचे रहते थे, विंटर के लिए ऊपर रहते थे। और बीच में जो प्लॉट बना हुआ है, यहाँ अकबर बैठ के उनका संगीत सुना करते थे। और शाहरुख खान का एक मूवी बना था यहाँ परदेश। परदेश। हाँ जी। लास्ट में गाना हुआ था, नहीं होना था हो गया है अच्छा, प्यार। ये यहाँ फाइट हुआ था बरांडे के अंदर, परदेश मूवी के अंदर। अच्छा अच्छा तो अभी हम लोग अकबर का बेडरूम देखेंगे। और लाल पत्थर का अकबर का तख्त बना हुआ है, यहाँ सोता था। वाह। आइया ये है। वाह। और यहाँ से उनके मिनिस्टर मंत्री लोग अकबर से मिलने के लिए जाते थे, तो सिर झुका के झुक के अकबर के लिए सलाम हो जाता है। अच्छा। इसलिए छोटा दरवाजा बन रहा है। आ जाए। ये देखो जी, अगर आप भी आओ तो सिर बचा के आना जी। नहीं शाबाश। ये देखो वाह। कैसा लगा? अच्छा। समर सीजन के लिए ये महल का बनवाया गया है। और ये राजा अकबर का बेड तख्त बना हुआ है, पत्थर का है, यहाँ सोते थे अकबर। अच्छा जी, पत्थर का। पत्थर का तख्त है। और यहाँ गलीचे गद्दे बिछाए जाते थे उनके आराम करने के लिए। और ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ से चंदन की लकड़ी की सीढ़ियाँ होती थी इस टाइम। अच्छा।
यहाँ से ऊपर चढ़ा जाता था। आने जाने के लिए रास्ते थे, उनको बंद किया बंद कर दिया। और ये रास्ते रानियों के लिए थे। यहाँ से जोधाबाई मरियम आती थी और दूसरे रास्ते से रुकैया बेगम आती थी। ओके। वो रास्ता रुकैया बेगम के लिए। अच्छा। तो ये खुफिया रास्ते थे, पर्दा सिस्टम, पर्दों के अंदर आना जाना रहता था राज्य के लिए। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ था, दिमाग बहुत तेज स्तर पर है। अकबर की उम्र 63 साल की, और 63 साल में अकबर खत्म हो गया था। 1542 में अकबर पैदा हुए थे अमरकोट, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर। और 8 साल की उम्र में आप जंग पे गए थे बैरम खां के साथ। अच्छा। 13 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी अकबर ने, कम उम्र में, बहुत ताकतवर। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा किले मुगलों के हैं। वेरी गुड। दिल्ली, आगरा, फतेहपुर हाँ, सीकरी, सारे वही और हैं। बहुत किले उन लोगों ने बनाए, लाहौर के अंदर भी, क्योंकि यहाँ पानी का प्रॉब्लम था अकबर को। 16 साल कैपिटल भी रहा अकबर का। 1586 में इस जगह को छोड़ के आप लाहौर गए थे पाकिस्तान, उस टाइम पे इंडिया पाकिस्तानी। एक ही था। 10-12 साल उधर रहने के बाद फिर लाहौर से अकबर बैक हुआ आगरा के लिए। 1605 में अकबर का डेथ हो गया। उनका समाधि आगरा सिकंदरी के अंदर बनवाया गया। तो आपकी जो हाइट थी, छोटी हाइट थी, 4-5 ऐसा कुछ छोटा हाइट क्या था। अच्छा। हाँ, तो ये उनके आराम करने की जगह है। आपकी 3 ऑफिशियल रानियां थी, अनऑफिशियल 350। हमारी तो एक है। बहुत है। वो हिंदुस्तान का राजा, उसकी और नहीं। वो क्या होता है कि जंग के अंदर जब फतेह कर लेते हैं तो किले के अंदर जो जितनी भी रानियां दासियां होती थी उनको बंदी बना के अपने हरम के अंदर रखते थे। तो अनऑफिशियलों में आए। हाँ नहीं वो नहीं होना हमारी चाहिए, official बस एक ही चीज है, एक ही चीज है। सुबह से शाम तक सारी चीज पूछते। बस 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 सही बात। 4 इंच। अच्छा, मेरे से भी छोटा था। और ये राजा अकबर का डाइनिंग हॉल। अच्छा जी। उस जमाने में टेबल कुर्सियां नहीं होती थी, यहाँ गलीचे दस्तरखान बिछाए जाते थे। अच्छा, नीचे बैठ और गए। नीचे बैठ के खाना। हाँ जी, वाह। और यहाँ खाना लगा दिया जाता था, ये खाना रखने की जगह है। अच्छा। और इस महल के अंदर ज्यादातर पेंटिंग का काम है सर। ये ऊपर में देखो पत्थरों पे पेंटिंग किया हुआ है, ये देखिए सब पुराना है। और यहाँ भी ये रेड में है, ये उस जमाने का पेंटिंग आप देखिए, ये सब बना हुआ है। 450 पर स्क्वायर पेंटिंग। वाह जी वाह। यहाँ उनके पानी पीने का और बना हुआ है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, बादशाह के जमाने का ड्रिंकिंग वाटर अच्छा। रखने के लिए ये एक मटका बनाया है। अरे वाह, इतना और बड़ा। उसके अंदर गंगा जल पानी लाके भरा जाता था। अच्छा जी। गंगा जल को अकबर पिया करते थे, वाह। क्योंकि खारा पानी था यहाँ। ठीक ठीक ठीक। ये टूट गया था, फिर गवर्नमेंट ने दोबारा इसको रिपेयरिंग कराया। हम तो मरने के बाद पहले पीते हैं जी, वो एकदम पूरी उम्र ही पीते रहे। कमाल है जी। अभी जो महल देखेंगे रुकैया बेगम का है, सामने छोटा वाला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, इसको शीश महल कहते अच्छा, हैं। ये रिपेयरिंग हो रही है अभी। हाँ, ये अभी साफ सफाई चल रहा है उसका, तानसेन का जगह। ये 1980 में आया था ना, 77 में आया था। मैं 10th में पढ़ता था तब आया था। 82 में इंदिरा आई थी। हाँ, इंदिरा 82 में आई थी। 82 में 84 में खत्म हो गई। हाँ, इसलिए कोई नहीं आना चाहिए यहाँ, जो आएगा यहाँ खत्म हो जाएगा। नहीं, खैर ऐसी बात नहीं नहीं है। आया। कि राजनीतिक में तो सर नहीं, हम तो है काफी नहीं। चीजें हैं। हाँ, और इन चीजों से बहुत दूर है सर। दूर है। हाँ, नहीं नहीं, राजनीति हमारी है ही नहीं। हाँ, कोई मतलब ही नहीं है। मजदूर है, मजदूरी कर रहे हैं। हाँ, मजदूरी नहीं नहीं कर नहीं, ठीक है। रहे हैं। ये नक्काशी है जो पत्थर की बने, पत्थर के देखिए, बहुत ही सुंदर काम किया हुआ है। और ये सारा हैंडवर्क में हाथ की कला है। उस जमाने में इलेक्ट्रिक मशीनें नहीं होती थी। ना, कुछ नहीं होता था। हाँ, सही बात है। तो ये शीश महल कहलाता है। ये देखो, वाह। ये सारा लोटस फ्लावर दिया हुआ है पत्थर के अंदर। छोटे यहाँ शीशे लगा करते थे उस जमाने में, ग्लास। तो ये शीश महल कहलाता है। अच्छा जी। और चारों साइड में चंदन की लकड़ी के दरवाजे होते थे खुशबू के लिए। कहाँ गए वो? और सब टूटे सर, ले गए यहाँ से लोग। अंग्रेजों ने बहुत सामान निकाला। ये नक्काशी पत्थर बड़ी नाक लगाते हैं, 2-2 पैसे के की। सर, आज भी विदेश से इन्हीं चीजों को देखने के लिए आते हैं कि ये चीजें विदेश से रह कैसे गई? ये रह कैसे गई? अगर उनका बस चढ़ता ना, वो धरती से ही उतार के ले जाते हैं। बिल्कुल पहिए लगा के ले जाते सर। सही बात है। ये देखिए अनार बनाई हुई है पत्थर के अंदर। अजी वाह। ये पर्शियन डिजाइन ताजमहल का, ताजमहल से 100 साल पुराना है फतेहपुर सीकरी। वाह। और ये देखिए लकड़ी पर ये अंगूर बनाए हुए हैं। अच्छा जी। हाँ, वो अनार थे, ये अंगूर बनाए हुए। कमाल है। चारों साइड में काम किया हुआ, सबसे सुंदर बहुत काम बढ़िया, इसमें है। बहुत बढ़िया। नक्शी का काम बहुत अच्छा है। So ये 5 स्टोरी पैलेस
पंचमहल। अच्छा जी, 5 मंजिल है ये मेरे पीछे जो देख रहे हैं और इसका सेकंड नेम दिया हवा महल। हवा महल। यहाँ बादशाह अकबर अपनी रानियों के साथ बैठते थे। अरे वाह। सुबह के टाइम जोधाबाई वहाँ से जी सुबह के वक्त रानी जोधाबाई वहाँ से सूरज की पूजा करती थी और रुकैया बेगम ईद का चांद देखा करती। अरे वाह। ये बिल्डिंग सारा पिलर पे है, दीवार का कोई सपोर्ट नहीं। वाह जी वाह। और ये उस जमाने का चौसा गेम या अकबर चेस खेलते थे, लूडो गेम। अच्छा जी। हाँ, ये महाभारत में भी दिखाया है। और बादशाह उस जमाने में गोटियों की जगह लड़कियों को इस्तेमाल करता था। चारों साइड में लड़कियों को बिठाता था। अरे वहाँ बैठ के वाह। डाइस चलते थे, लड़की खड़ी होकर डांस करती हुई चलती थी। तो उस जमाने का ये चौसा करोगी डांस? मैं अकबर बन के बैठता हूँ, आप डांस करो। मैं तो रानी बनूंगी ना। हाँ मोबाइल दीजिए। हाँ जी, हाँ, मैं आपकी फोटोग्राफ करता हूँ। ठीक है जी। 1 मिनट आप इसको पकड़ेंगे जी? जी जी जी। ये देखिए जी, आपको हमारे गाइड ने सब कुछ बता दिया है। फतेहपुर में दूसरा गाइड थे, सीकरी में दूसरे गाइड है। ये गवर्नमेंट के अंडर आ चुका है। 45 रुपए पर हेड टिकट लगती है ये जो भी अंदर आएगा। और गाइड के 450 रुपए आपको देने पड़ेंगे। गाइड के बगैर आप मत देखिएगा, और गाइड के बगैर देखेंगे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। सिर्फ आप लाल पत्थर ही देख के चले जाएंगे। तो इसलिए गाइड को जरूर देख लीजिएगा, बिना गाइड के मत आइएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जी। सही बात है, एक चीज दिखाते हैं, एक चीज। यही चीजें होती है। हाँ, यही चीज होती है। हाँ, मोबाइल दीजिए। ये देखो जी, मैडम थक गई है। आज गर्मी इतनी है कि बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। भाई साहब ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, कमाल है। ये देखो जी, इतना सुंदर दृश्य मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा जी। ये किनको कह रहे हो? मुझे कह रहे हो या? नहीं, ये दिखा रहा हूँ। तू तो मेरी सुंदरी है भाई। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये देखो जी, मैं भी हूँ जी इस वीडियो में, मेरे को भी ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है जी। मेरे को मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर कीजिएगा। जिसको वीडियो अच्छी नहीं लगे तो वो कमेंट जरूर दीजिएगा। धन्यवाद होगा आपका जी। यदि आप दीवाने आम के अंदर में है सर, आम सभा लगती थी यहाँ, तो उस जमाने का पब्लिक कोर्ट था ये, पब्लिक ऑडियंस। वाह। और जो आजकल ग्रास गार्डन है, कमाल यहाँ है। उस जमाने में पब्लिक बैठा करती थी। अच्छा जी। और वहाँ राजा अकबर बैठते थे जाली वाले चैम्बर में। अच्छा। वहाँ से बैठ के आप लोगों की फरियाद सुनते थे, फिर फैसला करते थे, लाइक ए सुप्रीम कोर्ट। वाह 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 वाह, वेरी गुड। और वहाँ पर रिंग जो बनाए लाल पत्थर का गड्ढे के अंदर, हाँ जी। वहाँ उनका हाथी बंधा करता था। अच्छा जी। हाथी का नाम था हिरन। हीरा। जो गुनहगार होता था उसको हाथी के आगे डाल दिया जाता था। ओह माय गॉड। हाथी पांव रख के उसको मार देता था। शिट। तो उस जमाने में फांसी का सजा लोगों को नहीं देते थे अकबर, क्योंकि लोगों ये के तो अंदर उससे एक भी- खौफ पैदा कर देते थे। ये तो उससे भी गंदी है। हाँ, कि अगर आपने कोई क्राइम किया तो उसके लिए भी यही सजा ये है। हाथी का सही पत्थर किया, है। वैसे तो सही किया। हाँ, वाह जी वाह। क्योंकि उस जमाने में भी बहुत से डाकू लुटेरे लोग होते थे, खून खराबे, गांव के गांव लूट लेते थे, शिकायतें आती थी, उनको यहाँ पेश किया जाता था। तो उसके बाद में फिर अकबर उनको सजाए मौत हाथी के द्वारा दिलवाते थे। हाथी के मरने के बाद किले के पीछे उसका टूम बनाया, अच्छा हिरन मीनार, एलिफेंट टावर, जो अभी आपको दिखाएंगे अंदर। अच्छा अच्छा। इसके बाद दूसरा आपको दिखाएंगे दीवाने खास। दीवाने खास उस जमाने का पब्लिक कोर्ट है। दीवाने खास पार्लियामेंट हाउस, यहाँ मिनिस्टर अकबर बैठ के खास मीटिंग करते थे। आपको दीवाने खास के अंदर ले चलिए। अकबर के जमाने का तुलादान कहलाता है। वाह जी वाह। तुलादान एक तराजू रहती थी, यहाँ जहांगीर को सोने चांदी में तोला गया था। वाह, इसके बाद गरीबों में अकबर ने दान करवाया। वेरी तो गुड। ये उस जमाने का तुलादान। और ये सामने वाला जो बिल्डिंग डबल स्टोरी है, हाँ जी। ये दीवाने खास कहलाता है, जो बाहर से 2 मंजिल है, अंदर से एक ही मंजिल में। वाह। अभी हम लोग दीवाने खास के अंदर चलो जी ठीक है, अंदर चलते हैं। ये देखो जी, एक मैडम आज आई है। हम नहीं जान, इस मैडम को हम नहीं जानते कि कौन है। कोई नहीं, जान पहचान हो जाएगी। क्योंकि बीच में राजा अकबर बैठते थे और साइडों से कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ उनके 9 वजीर 9 रतन बैठते थे। अच्छा जी। आपके 9 रत्नों में बीरबल, टोटरमल, तानसेन, मानसिंह, भगवान दास, अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खाने खानम, मुल्ला दो प्यासे, ये अकबर के एडवाइजर मिनिस्टर 9 रतन। वाह। पर यहाँ बैठ के बादशाह अकबर ने एक नया धर्म भी चलाया था।
1582 में अच्छा जी। दीने इलाही, और दीने इलाही का मतलब होता है सबका मालिक एक। सिंगल पिलर के अंदर में है, सभी धर्मों का डिजाइन आर्किटेक्चर दिया हुआ है। वेरी गुड। सबसे ऊपर पर्शियन, क्रिश्चियन, इस्लामिक, हिंदू, बुद्धिस्ट, लास्ट में मुगल आर्किटेक्चर मुगल, अरे वाह। और ऊपर जो देखेंगे वो जैन आर्किटेक्चर दिया। तो ये उनका दीवान खास। तो ये ऊपर ये जो बना रखे हैं ये किसके लिए बना रखे ये हैं? उनके मंत्रियों के, अच्छा, मंत्री ऊपर बैठते हैं। जिनको अपनी बात रखनी होती थी। अच्छा वो अच्छा। गैलरी में बैठ के अकबर से पे बात करते। वाह जी वाह। और ये ऊपर जाने के रास्ते सीढ़ियां हैं जो बस किया हुआ है। अच्छा ये जी, ऊपर जाने के रास्ते। वेरी गुड। तो मैं आपकी एक फोटोग्राफ इसकी ले लेता हूँ। हाँ मोबाइल जी, मोबाइल दे दो अपना नहीं। देखो न्यू सिटी है, नया अच्छा, ये सीकरी जो है ये हाँ, पुराना ये सिटी पुराना है। सिटी है, पुराना अच्छा, गांव है ये सीकरी ये के सीकरी के पीछे ही है जी। सीकरी गांव बहुत हाँ। दूर है, ये फर्स्ट क्लास है जी। ये नाम। और कमाल पीछे है। नीचे आप देखेंगे पानी के टैंक भी बने हुए हैं, बादशाह के जमाने के हैं। यहाँ से अच्छा जी। बिल्डिंगों के लिए पानी सप्लाई होता था। अरे वाह। वो ब्लैक डॉम उस जमाने के हमाम होते हैं, नहाने की जगह। अच्छा अच्छा अच्छा। और यहाँ से आप देखेंगे ये बादशाह अकबर के हाथी का टूम बना हुआ है, जिसको हिरन मीनार कहते हैं। वो नीचे में मीनार वो दिख नीचे गया। सामने बना जी, हुआ है जी, वो सामने। और उसी मीनार के पीछे जो हरियाली खेती नजर आती है, हाँ जी। वो खांडवा का मैदान है। यहाँ बाबर राणा सांगा में युद्ध हुआ अच्छा 1527 में। तो बाबर ने जगह को जीता था, फतेह किया, फतेहपुर नाम दिया। पहाड़ियां नजर आती हैं पीछे उसके, राजस्थान 21 किलोमीटर राजस्थान भरतपुर स्टार्ट हो जाता है। हाँ भाई, वहीं से ही आए हम होटल में। 3 कमरे वाला जो पैलेस है उस जमाने का खजाना महल कहलाता है, क्योंकि बादशाह अकबर के जमाने में पेपर मनी नहीं होती थी। उस जमाने में गोल्ड सिल्वर मनी क्वाइंस। वाह। उस टाइम पे सोने चांदी के सिक्के बनते थे और इन महलों के अंदर रख दिए जाते थे। महलों के अंदर सोने में यहाँ छोटे छोटे लॉकर बने हुए हैं, जिनके अंदर वो पैसा भर दिया जाता है। वाह जी वाह। तो ये उस जमाने के लॉकर बने हुए हैं। ये देखो जी। तो उस जमाने का खजाना महल कहलाता है ये कमरा। इसके चारों साइड में पत्थर के दरवाजे होते थे। ये पत्थर की चौखटें भी बनी हुई हैं यहाँ चारों साइड में। चौखट अच्छी बनी हुई है। पत्थर की चौखट। और ये खजाने महल के बाहर एक छतरी बना हुआ है। यहाँ उस जमाने के राज ज्योतिष बैठते थे। अच्छा जी। हाँ, उस जमाने के पंडित के बैठने की जगह बनाया है। अरे वाह। ये देखो, देखो जी, सभी धर्मों का ख्याल रखा गया। ये देखो जी, पंडित वाह। के बैठने की जगह है। और कमाल उस है। जमाने में बादशाह अकबर की भविष्य बताते थे, अकबर इन चीजों में विश्वास रखते थे। तो ये उनके बैठने के लिए अकबर ने बनाया। उनका नाम था पंडित परशुत्तम दास। अरे वाह। और ये भी डिजाइन जैन आर्किटेक्चर, दोनों साइडों में हाथी बने हुए हैं। ये ब्रैकेट सिंगल पत्थर में इसको बनाया। पर बादशाह के जमाने में यहाँ टाइम में डायमंड्स रहते थे। वो सारे डायमंड्स यहाँ से ब्रिटिश वो भी गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गई। हाँ, इंडिया को बहुत खाली किया, बहुत सामान लोगों ने यहाँ से निकाला। हाँ, आज भी सुंदरता है। के पास ये लाइसेंस वगैरह और ये मैप बने हुए हैं। ये गाइड जरूर, क्योंकि गाइड काफी हैं, रोडों पे मिलते हैं। वो गाइड नहीं होते, वो दलाल होते हैं जो गाड़ियों को टच करते हैं, रोकते हैं, फिर उनको ऊपर लेके आते हैं। उनका मेन काम है चादर दिलवाना, चादर चढ़। वही मेरे साथ हुआ है वहाँ पे। जी जी जी। हाँ। तो गाइड लें तो मोनूमेंट पे लें। ठीक। सरकारी जो गाइड है वो दोनों फोर्ट दिखाएगा, एक ही गाइड दोनों फोर्ट, अलग अलग नहीं लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ये ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल अच्छी। तो आज की मेरी यात्रा खत्म हुई जी। आपको फतेहपुर भी दिखाया, सीकरी भी दिखाया। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। 100% आपको पसंद आएगी। और आज देखो हम जनवरी में आए हैं, इतनी गर्मी है, बुरा हाल है। तो ये फरवरी तक ही आपके लिए खुला रहेगा। मार्च में आएंगे तो आप जल जाएंगे, इतनी गर्मी हो गई यहाँ पे। एक तो लाल पत्थर, ऊपर से गर्मी। तो इस मौसम में आ जाइए, जल्दी से जल्दी देखिए और मेरे को विदा दीजिए। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब